नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर येट टू फॉर्मली स्क्रैप एफएमआर विथ म्यांमार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत म्यांमार सीमा पर आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए नए प्रोटोकॉल की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय द्वारा एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रिजीम यानी मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की औपचारिक अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसकी घोषणा पिछले वर्ष अप्रैल मई महीने में ही की गई थी। जब आपने देखा होगा मणिपुर हिंसा बहुत अपने चरम लेवल पे पहुंची थी तो सरकार ने उपचारात्मक कदम उठाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरनल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने और जनसांख्यिकी संरचना को बनाए रखने के लिए एफएमआर को समाप्त करने की घोषणा की। देखिए क्यों समाप्त किया गया, इसके पीछे आप बैकग्राउंड समझ लीजिए। आपने देखा होगा 2024 के शुरुआत से ही जब मणिपुर में संघर्ष बड़े लेवल पे पहुंचा, हिंसा बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गई, तो सरकार ने जांच करने का एक आयोग गठित किया। आयोग ने अपनी इंफॉर्मेशन में सरकार को सिफारिश की कि ये जो हिंसा हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं पड़ोसी राष्ट्र से जो मुक्त आवाजाही हो रही है, खास करके म्यांमार से मुक्त आवाजाही हो रही है, वहां के लोग भारत के मणिपुर में आ रहे हैं और हिंसा की गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं और हिंसा को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो सरकार ने ये कदम उठाया था कि अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम यानी मुक्त आवाजाही को समाप्त करना होगा। अब आइए इसके रेगुलेशन और एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। विनियमन और समायोजन क्या किया गया है। नए दिशा निर्देशों में फ्री मूवमेंट रेंज को 16 किलोमीटर से घटाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है। पहले इसकी रेंज 16 किलोमीटर होती थी। फ्री मूवमेंट रिजीम में म्यांमार के व्यक्ति 16 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर सकते थे और भारत के व्यक्ति विशेष करके जो जिन राज्यों की सीमा म्यांमार से टच करती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो या फिर नागालैंड हो, वहां के नागरिक 16 किलोमीटर म्यांमार की सीमा के अंदर जा सकते थे। ये समझौता था। अब उसको घटा करके 16 किलोमीटर से 10 किलोमीटर कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत चर्चा में रहा है। निश्चित रूप से क्वेश्चन एक बार आप उसकी भारत और म्यांमार के बीच बाउंड्री को आप मैप पे देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं न्यूज के ऊपर। फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त करने के विषय में मौखिक घोषणाएं की गई, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक ऑर्डर नहीं दिया गया है। सीमा पार पारिवारिक और जातीय संबंधों को बनाए रखने के लिए वर्ष 1968 में फ्री मूवमेंट रिजीम की स्थापना की गई थी। देखिए 1968 में ये सरकार ने फैसला लिया था क्योंकि म्यांमार और भारत की सीमा पर जो राज्य स्थित हैं वहां के लोगों की संस्कृति सेम है, कम्युनिटी सेम है, निर्जातीय संख्या सेम है, तो उन दोनों समूह के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, रिश्तेदारियां बढ़ी। तो उसको देखते हुए सरकार ने कहा कि हम फ्री मूवमेंट रिजीम लाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भारत का आराम से म्यांमार की सीमा में प्रवेश कर सके और म्यांमार का व्यक्ति 16 किलोमीटर तक भारत की सीमा में प्रवेश करके वैवाहिक रिश्तों को आगे बढ़ा सके। आरंभिक फ्री मूवमेंट रिजीम 40 किलोमीटर थी, जिसे वर्ष 2004 में घटाकर 16 किलोमीटर कर दिया गया। तो 2004 में चेंजेस किया गया था। याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कब कब एफएमआर में बदलाव किया गया। तो 2004 में ये 16 किलोमीटर कर दिया गया, पहले 40 किलोमीटर होता था और 2016 में अतिरिक्त रेगुलेशन लागू किए गए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन के साथ साथ इकोनॉमी सेक्शन की भी न्यूज है जो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों जगह ये शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। केन बेतवा परियोजना के विवरण के विषय में बात कर लेते हैं। तो नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान 1980 के अंतर्गत पहली नदी जोड़ो परियोजना है ये। केन नदी से बेतवा नदी में पानी ट्रांसफर करना, बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ पहुंचाना, ये शामिल किया गया था। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और जल विद्युत के लिए ये जल उपलब्ध कराना था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 5 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी सरकार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बावजूद पीएम अभीम यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के क्रियान्वयन के लिए 5 जनवरी से पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और भविष्य में किसी भी महामारी और प्रकोप के प्रति प्रभावी ढंग से प्रबंधन और प्रतिक्रिया करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 25 अक्टूबर 2021 को 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2020-21 और 2020-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों में लागू किया जाना है, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल यानी गैप को भरा जा सके। यह योजना कुछ केंद्रीय क्षेत्रों के घटकों के साथ एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि US एंड चाइना रिन्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। अमेरिका और चीन ने शोधकर्ताओं की सुरक्षा और डेटा पारस्परिकता को संबोधित यानी एड्रेस करने वाले नए अमेंडमेंट के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग पर अपने समझौते को 5 वर्ष के लिए रिन्यूअल यानी नवीनीकृत किया है। इस एग्रीमेंट ने वर्ष 1979 में एक जूनियर पार्टनर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक शक्तिशाली वैश्विक प्रतियोगी के रूप में चीन के उदय को उत्प्रेरित किया है, जो R&D एक्सपेंडिचर, छात्र आदान प्रदान एवं रिसर्च आउटपुट में भारी वृद्धि के साथ चिन्हित किया गया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन समझौते की अधिक बारीकी से जांच कर सकता है, लेकिन यह चीन के साथ सहयोग बनाए रखने के महत्व को समझता है, विशेष रूप से चीन की तकनीकी प्रगति की निगरानी और प्रबंधन के लिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि व्हाट इज ऑस्ट्रेलियाज ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट अबाउट। ऑस्ट्रेलियाज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा ने ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 पारित किया है, जो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने की बाध्यता लगाता है। बात यह है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बना सकते हैं। उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ये कदम उठाया है। अब बात कर लेते हैं कि नया कानून किस विषय में है। संशोधन का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा ऑनलाइन सुरक्षा नियम 2021 में एक नया पार्ट 4A सोशल मीडिया न्यूनतम आयु सम्मिलित किया गया है। कुछ प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आयु प्रतिबंधित उपयोगकर्ताओं को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करना है और आयु प्रतिबंधित उपयोगकर्ता का अर्थ होगा कि एक ऑस्ट्रेलियाई बच्चा जो 16 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया हो। प्रस्तावित अमेंडमेंट से प्रभावित आयु प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ अपवादों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा को शामिल करेगा जो 2 या 2 से अधिक अंतिम यूजर्स के बीच ऑनलाइन सोशल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है और अंतिम यूजर्स को सेवा पर सामग्री पोस्ट करने की अनुमति देता है। याद रखिएगा ये न्यूज चर्चा में है, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। प्रीलिम्स में नहीं पूछ सकता तो मेंस में क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये मिसलेनियस सेक्शन की न्यूज है। न्यूज ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। सरकार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए बच्चों को बाल पुरस्कार प्रदान करती है। याद रखिएगा किस किस कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तैयार रहिएगा, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, सर्टिफिकेट और एक प्रशस्ति पत्र पुस्तिका मिलेगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। हेल्थ सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया अचीव 97% रिडक्शन इन मलेरिया केसेस, टारगेट मलेरिया फ्री स्टेटस बाई 2030। भारत वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट ग्रुप यानी उच्च बोझ से उच्च प्रभाव समूह से बाहर निकल चुका है, जो मलेरिया के खिलाफ उसकी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये भारत की सफलता को दिखाता है। इसके पीछे सरकार ने एफर्ट किया है। वर्ष 2023 में विभिन्न राज्यों के 122 जिलों में मलेरिया के 0 मामले सामने आए हैं, मतलब कोई भी मामला नहीं आया है। भारत पब्लिक हेल्थ में वैश्विक मानक स्थापित करते हुए मलेरिया फ्री राष्ट्र की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता दिखाता है भारत की। सरकार मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा और मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जैसी व्यापक और बहुआयामी रणनीतियों के साथ वर्ष 2030 तक मलेरिया फ्री स्थिति प्राप्त करने के दृष्टिकोण से काम कर रही है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये हिस्ट्री सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दिन को गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस के रूप में भी
भी मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वे एक प्रखर वक्ता, लेखक, कवि, समाज सेवी, पत्रकार थे, लेकिन सबसे बढ़कर वे नेताओं के बीच एक लोकप्रिय नेता थे। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी विरासत में दूरदर्शी आर्थिक नीतियां, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और नेशनल हाईवेज के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास शामिल है। नेशनल हाईवे के बारे में कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल बहुत फेमस हुआ। गोल्डन ट्रायंगल का उद्देश्य ये था कि देश का पूर्वी हिस्सा पश्चिम हिस्से से जोड़ना, देश का उत्तरी हिस्सा दक्षिण हिस्से से जोड़ना, और इसको गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया। और एक ऐसा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का झांसी जहां पे ये हाईवे आपस में मिलते हैं, चाहे वो पूरब से पश्चिम का हो, चाहे उत्तर से दक्षिण का हो। ठीक है साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।